जब एक चिड़ियाघर के जंगली जानवर ज़ॉम्बी में बदलने की लहर शुरू करते हैं, तो एक पशु चिकित्सक और उसके सहयोगियों को जीवों को पूरे ग्रह को दूषित करने से रोकने के लिए उन्हें भागने से रोकना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है, हमें ईडन नामक एक चिड़ियाघर दिखाया जाता है, जो जंगल में पाए जाने वाले सभी जानवरों की सबसे विविध प्रजातियों को एक साथ लाता है। इस जगह को 50 साल पहले लुप्त हो गए जानवरों के पुनर्वास आश्रय के रूप में खोला गया था, और यह अभयारण्य जल्द ही सभी लोगों के लिए भी खुल जाएगा, ताकि हर कोई विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का आनंद ले सके और वहां मौजूद अनगिनत प्रजातियों को जान सके। साथ ही एक चिड़ियाघर होने के नाते ईडन को पूरे परिवार के आनंद लेने के लिए आकर्षण के साथ एक पार्क में भी बदल दिया गया है, जो अगले सप्ताह चिड़ियाघर के खुलने से कुछ दिन पहले खुलेगा। तभी डॉक्टर गॉर्डन को अपनी प्रयोगशाला में दुर्लभ लक्षणों वाले कुछ प्राइमेट मिले, जहां जानवरों का विश्लेषण करने पर पशु चिकित्सक को संदेह होने लगा कि वे रेबीज से संक्रमित हो गए हैं, और सुरक्षा गार्ड को दरवाजे बंद करने का आदेश दिया ताकि बंदर बाहर भाग न सकें, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो सभी अन्य जानवर खतरे में होंगे। तभी एक दौरे के दौरान प्राइमेट में से एक को हृदयघात हुआ, इसलिए गॉर्डन ने उसे होश में लाने के लिए दवा देने का फैसला किया, और इस बिंदु पर पिंजरे में अन्य बंदर भी उत्तेजित हो गए और अत्यधिक आक्रामक तरीके से कार्य करने लगे। इसलिए पशु चिकित्सक उन्हें शांत करने की कोशिश में शामिल हो गए। तभी अचानक वो जानवर जिसे हृदयघात हुआ था, वो उठ खड़ा हुआ और एक मोटी सी अलमारी गिरा दी। तभी भयभीत रॉबिन ने भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर हमला किया गया और उसकी आंखें निकाल ली गईं। फिर कुछ मिनट बाद एलन विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को चिड़ियाघर देखने के लिए ले जाती है, क्योंकि वे अगले कुछ महीनों के लिए वहां सहयोगी के रूप में काम करेंगे। फिर महिला कहती है कि ये उसके ग्रैंडफादर थे, जिन्होंने लुप्तप्राय जानवरों के पुनर्वास के लिए आश्रय का निर्माण किया था और उस दिन अनगिनत प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने में कामयाब रहे। और डॉक्टर एलन की बेटी थिया भी अभियान में उनके साथ थी, क्योंकि दाई ने एक अकेली मां के रूप में अल्प सूचना पर बीमार होने की सूचना दी थी, और एलन के पास अपनी छोटी लड़की को अपने साथ काम पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसीलिए एलन ने उन्हें अपने सेलफोन सौंपने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि वह दिन के अंत में एवियरी पहुंचने पर उन्हें वापस कर देगी। तभी विक्की ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहता है और अपने नए सलाहकार चेल्सी से मिलने के लिए वाहन से उतर जाता है। तभी बॉडीगार्ड जॉनी आता है और बताता है कि वो डॉक्टर गॉर्डन की प्रयोगशाला जा रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी आपातकालीन अलार्म बजाया है। हालांकि ऐसा अक्सर होता है, इसीलिए चिड़ियाघर के कर्मचारी चिंतित नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी गंभीर नहीं हुआ है। फिर कुछ मिनट बाद समूह अगले पड़ाव पर पहुंचता है और एलन कहती है कि गर्ल्स को वहां लोगों के बीच इंतजार करना चाहिए, और भ्रमण पर आए छात्रों में से एक एम्बर भी है, जो शहर के सबसे अमीर परिवार की इकलौती बेटी है, जिसे नशे में बार में लड़ाई करने के लिए उसकी सजा के तौर पर यहाँ लाया गया है। लड़की चिड़ियाघर के मुख्य दानदाताओं में से एक की पोती है, और इस वजह से एलन ने अभियान जारी रखने से पहले उसे एक प्रशिक्षु के रूप में लेने का फैसला किया। तभी डॉक्टर एलन एम्बर को एक वॉकी टॉकी देती है और लड़की से कहती है कि अगर गस छात्रों को लेने के लिए नहीं आता है तो उससे संपर्क करे। हालांकि जल्द ही गस उस स्थान पर पहुंचता है और एम्बर उसे बच्चों को खाना खिलाने में मदद करने की पेशकश करती है। और एलन का अगला पड़ाव गोरिल्ला पिंजरा है, क्योंकि उसकी बेटी की नाइजीरिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों के मूल निवासी केएफओ के साथ घनिष्ठ मित्रता है, और जानवर और थिया की उम्र भी एक समान है और व्यावहारिक रूप से एक साथ बड़े हुए हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। तभी डेस्टन आता है और उसे पता चलता है कि वो जेड का मेंटर होगा, क्योंकि वो आदमी केएफओ को अलविदा कहने के बाद प्राइमेट के बारे में अधिक जानना चाहता है। फिर थिया अपनी माँ के साथ उसके कार्यस्थल पर जाती है, क्योंकि उसे अपना पूरा दिन अपने नए सहयोगियों के साथ बिताना है। फिर चिड़ियाघर की सुरक्षा टीम से गेज का परिचय कराने के बाद एलन सुरक्षा प्रमुख रेक्स की नई प्रशिक्षु लेस्ली से मिलने जाती है। तभी उस व्यक्ति को एक कॉल आता है और उसे सूचित किया जाता है कि गॉर्डन की प्रयोगशाला में तुरंत एक घटना घटी है। इसीलिए रेक्स बाकी टीम से संपर्क करता है और पाता है कि जॉनी अपने वॉकी टॉकी का जवाब नहीं दे रहा है, और ये जानने की कोशिश में फोन नहीं उठा रहा है कि क्या हो रहा है। तभी बोरिस रॉबिन को फोन करने का प्रयास करती है, लेकिन महिला भी फोन नहीं उठाती। इस बिंदु पर गार्डों को संदेह होने लगता है कि किसी प्राणी ने प्रयोगशाला से भागने का प्रयास किया है, लेकिन एलन उन्हें ये बताकर शांत करने का प्रयास करती है कि कोई भी खतरनाक जानवर जंगल में नहीं है, क्योंकि गॉर्डन विशेष रूप से छोटे प्राइमेट के साथ काम करते हैं। फिर उसे दोपहर गेज सुरक्षा दल के साथ प्रयोगशाला में जाता है, और जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता है। फिर अलार्म बंद करने के बाद बोरे से खूनी हाथ को दरवाजे के कांच को छूते हुए देखता है और इसे खोलने की कोशिश करता है। हालांकि पशु चिकित्सक इसे खुलने से रोकने के लिए अपने शरीर को दरवाजे पर दबाता है, इसलिए सभी इसे खोलने से रोकने के लिए एकजुट हो जाते हैं, लेकिन वे रोक नहीं पाते हैं और प्रयोगशाला में प्रवेश करने पर वे जगह को खून से सनी हुई पाते हैं। फिर गॉर्डन संक्रमित जानवरों को भागने से रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड को दरवाजे बंद करने का आदेश देता है। इस बिंदु पर रेक्स जॉनी और रॉबिन का बेजान शरीर पाता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि अचानक क्या हुआ। तभी गॉर्डन के शरीर से अनगिनत बंदर बाहर निकले और कई अन्य ने अपने छिपने के स्थानों को छोड़ दिया और गार्डों पर हमला कर दिया। जब उसने बोरिस को खत्म होते देखा तो रेक्स उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अंत में तुरंत उसकी गर्दन पर काट देता है और लेस्ली भी बंदर को बाहर खींचती है और दीवार पर फेंक देती है, जबकि गेज रेक्स को कमरे से बाहर खींचता है।
तभी उन राक्षसों में से एक को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर महिला अपनी बंदूक पकड़ती है और एक ही गोली से प्राणी के सिर को नष्ट करने में सफल हो जाती है। फिर वो बाहर भागती है और बंदरों के बाहर भागने से पहले ही कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और गेज उस जानवर पर हमला करता है जो रेक्स पर हमला कर रहा था, लेकिन इस बीच 3 अन्य बंदर भागने में सफल हो जाते हैं। तभी अन्य चिड़ियाघर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चिंतित रेक्स ने एलन से संपर्क कर उसे घटना की जानकारी दी और कहा कि वो ट्रैकर्स का उपयोग करके अन्य जानवरों को दूषित करने से पहले प्राइमेट को पकड़ लेगा, क्योंकि पशु चिकित्सक लाश के मार्ग का पता लगाने में सक्षम है और उन्हें सूचित करता है कि वे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों के रास्ते पर हैं। क्योंकि रेक्स के हाथ में चोट है, इसीलिए लेस्ली ने पहिया संभाला और अपने बॉस के निर्देशांक का पालन किया, जबकि एलन ने आपातकालीन अलार्म बंद कर दिया ताकि सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी जा सके कि जानवरों का एक खतरनाक समूह बाहर निकल चुका है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जानवर चिड़ियाघर से भाग न सकें। फिर पशु चिकित्सक रोकथाम प्रोटोकॉल को सक्रिय करने का फैसला करती है और सभी दरवाजे बंद कर देता है। फिर महिला सभी कर्मचारियों को सलाह देती है कि वे तब तक सुरक्षित बंद कमरे में शरण लें जब तक कि सुरक्षा दल खतरे को नियंत्रित नहीं कर लेता। इस चेतावनी को प्राप्त करने पर गस प्रशिक्षुओं को गोदाम में ले जाता है और चेल्सी रकी से एवियरी के सभी दरवाजे बंद करने में मदद करने के लिए कहती है, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमित जानवर को प्रवेश करने से रोका जा सके। फिर KFO को खिलाने के बाद डैक्सन भी AJ के साथ अपने कार्यालय में खुद को बंद कर लेता है, जिस बिंदु पर गस पर बंदरों द्वारा हमला किया जाता है और भयभीत प्रशिक्षु भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सुरक्षित आश्रय नहीं ढूंढ पाते और उन्हें एक पेड़ पर चढ़ना पड़ता है ताकि वे एक संक बिल्ली के हमले से बच सकें। जब उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, तो कुछ ज़ॉम्बी जिराफ प्रकट होते हैं और प्रशिक्षुओं पर हमला करते हैं, जबकि जे को निगला जा रहा होता है। तभी लेस्ली प्रकट होती है और ज़ॉम्बी पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन वे आदमी को बचा नहीं पाती है। इसके तुरंत बाद एम्बर पर हमला होता है और वो काटने ही वाला होता है कि रेक्स ज़ॉम्बी के सिर पर वार कर देता है और एम्बर जमीन पर गिर जाती है, जबकि गेज एम्बर को आश्वस्त करने की कोशिश करता है। तभी रेक्स एलन से संपर्क करता है और महिला उसे बताती है कि उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, लेकिन वे चिड़ियाघर में प्रवेश करने से पहले पशु नियंत्रण के आने का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस के अनुसार चिड़ियाघर में प्रवेश करने से पहले उन्हें कम से कम 3 घंटे लगेंगे, इससे पहले कि वे दूषित जानवरों को रोकने के लिए आवश्यक टीम को इकट्ठा कर लें। लेकिन समस्या ये है कि इस बीच यदि कुछ नहीं किया गया तो और भी अधिक नमूने संक्रमित हो जाएंगे। ये जानते हुए भी एलन ने रेक्स को बचे हुए लोगों को वॉच टावर में ले जाने और ऑर्डर आने तक वहीं रहने का आदेश दिया, क्योंकि वो किसी और कर्मचारी के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। चिड़ियाघर में रहने वाले सभी जानवरों में एक ट्रैकिंग चिप है, लेकिन लेस्ली का सबसे बड़ा डर ये है कि बंदर एवेरी पर आक्रमण करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यदि उन पक्षियों में से एक भी संक्रमित हो जाता है और भागने में सफल हो जाता है तो ये पूरे ग्रह में वायरस फैला सकता है। जबकि रेक्स और लेस्ली अपने अगले कदमों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और गेज एम्बर को शांत करने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक जिराफ प्रकट होता है और वो गिज को काट लेता है, जिसे देख सुरक्षा गार्ड तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं और ज़ॉम्बी को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। इस बिंदु पर प्रशिक्षु का सबसे बड़ा डर उन चीजों में से एक में बदल जाना है, लेकिन लेस्ली उसे आश्वस्त करती है कि जो वायरस जानवरों को ज़ॉम्बी में बदल रहा है वो संभवतः मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है। जब आदमी मदद ले रहा होता है तब एम्बर कार चुराता है और चिड़ियाघर से बाहर निकलने के उद्देश्य से भाग जाती है। उसी समय पुलिस के हेलीकॉप्टर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तलाश में साइट के ऊपर उड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिल पाता है। तभी एलन को पुलिस का फोन आता है, जिसे देख एलन राहत महसूस करती है और उन्हें बताती है कि केवल कुछ जानवर संक्रमित हुए हैं और खतरनाक हैं। जब एम्बर वाहन लेकर भागी तो उसने वे सभी हथियार और उपकरण भी ले लिए जिनका उपयोग गार्ड किसी अन्य हमले के बचाव के लिए कर सकते थे। यहाँ तक कि उनका वॉकी टॉकी भी ले लिया गया, जिसका उपयोग रेक्स एलन से बात करने के लिए कर रहा था। अब वे अकेले हैं। तभी तीनों ने हाथियों के एक झुंड को आते देखा और लेस्ली ने जल्दी से गोली चलाने की तैयारी की, क्योंकि उसकी पिस्तौल में अभी भी 5 गोलियां थीं। हालांकि गेज ने उसे बंदूक नीचे रखने के लिए कहा, क्योंकि हाथियों के पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, जिससे उसे विश्वास हो गया कि संक्रमित जानवर उन पर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। उस समय पशु नियंत्रण के लिए काम करने वाले सैनिकों की एक टीम हेलीकॉप्टर से चिड़ियाघर में प्रवेश करने में सफल हो जाती है और ये जांचने के लिए बिल्लियों के पिंजरे में घुस जाती है कि वहाँ कोई संक्रमित जानवर तो नहीं है। इस बीच एलन अपने कंप्यूटर मॉनिटर के माध्यम से उस जगह का निरीक्षण करती है और उन अधिकारियों की चीखें सुनती है जिन पर वहां रहने वाले बाघों को खत्म करने की कोशिश करते समय हमला किया जाता है। तभी भयभीत एलन रेक्स से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉकी टॉकी वाली कार एम्बर द्वारा चलाई जा रही थी। जब वो चिड़ियाघर से बाहर निकलती है तो लड़की को पता चलता है कि गेट बंद है और वो सुरक्षा कैमरे का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, इस उम्मीद में कि कोई उसे देखकर उसके लिए गेट खोल देगा। तभी एलन वॉकी टॉकी द्वारा उससे संपर्क करती है और पूछती है कि रेक्स कहाँ है। तब एम्बर कहती है कि वे पहले ही खत्म हो चुके होंगे और उसने एलन से गेट खोलने के लिए कहता है। हालांकि एलन ने खुलासा किया कि जैसे ही लॉकडाउन प्रोटोकॉल सक्रिय हुआ तभी से दरवाजों ने नियंत्रण खो दिया। तभी एलन ने भी जानवरों के एक समूह को आते देखा, इसलिए उसने एम्बर को कार में बैठने और पीछे मुड़ने के लिए कहा। हालांकि एम्बर चिड़ियाघर में वापस जाने से इनकार कर देती है और गेट पर चढ़ना शुरू कर देती है। तभी एक ज़ॉम्बी शेरनी प्रकट होती है और लड़की के पैर को पकड़ लेती है और फिर उसे गेट से ले जाती है। एम्बर के हमले को देखने के बाद उसे बचाने के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं थी,
तभी एलन ने अलार्म बजने की आवाज सुनी, जो ये संकेत दे रहा था कि किसी जानवर ने उसकी परिधि पर आक्रमण किया है। इसी बीच थिया अपने टेडी बियर के साथ खेल रही थी जब वो शेल्फ पर एक नया कोआला देखती है और ये विश्वास करते हुए उसके पास जाती है कि प्राणी सिर्फ एक खिलौना है। तभी अचानक जानवर अपनी आंखें खोलता है और गुर्राना शुरू कर देता है और थिया मदद के लिए चिल्लाती है और उसकी माँ तुरंत उसकी ओर दौड़ती है। हालांकि जब महिला आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है तो वो अपनी बेटी को खून से लथपथ पाती है और उसने ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए बेसबॉल के बैट का इस्तेमाल किया है। इस बीच रेक्स और बचे हुए प्रशिक्षु हाथियों की सवारी कर रहे थे क्योंकि उनका मानना है कि ये उन्हें ज़ॉम्बी के हमलों से सुरक्षित रखेगा, क्योंकि कोई भी जानवर झुंड पर हमला करने में सक्षम नहीं है। हालांकि जैसे ही वे एवियरी के पास पहुंचते हैं, हाथी संदिग्ध तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। फिर चारों ओर देखने पर तीनों को एहसास होता है कि ज़ॉम्बी बंदर पेड़ों में छिपे हुए हैं और जब हाथी उनकी उपस्थिति का पता लगाते हैं तो वे घबरा जाते हैं। फिर रेक्स जमीन पर गिर जाता है और उसका पैर हाथियों में से एक द्वारा कुचल दिया जाता है, जिसे देख गेज तुरंत उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन एक प्राइमेट द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। तभी भयभीत लेस्ली अपनी बंदूक निकालती है और गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन 5 शॉट के बाद उसकी गोलियां समाप्त हो जाती हैं और जब ज़ॉम्बी उन पर हमला करने वाले होते हैं तब वे पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाते हैं। तभी डेस्टन प्रकट हुआ और जानवरों को डराने के लिए आसमान में कुछ रॉकेट छोड़े। जैसे ही ज़ॉम्बी चले गए, वो आदमी रेक्स को वापस उसके कार्यालय ले जाने में मदद करते हैं और एजे लेस्ली को सुरक्षा गार्ड के पैर की देखभाल करने में मदद करता है, जबकि डेक्सन गेज की बाह पर एंटीबायोटिक मरहम लगाता है और वो इस बात से चिंतित है कि कहीं संक्रमण चिड़ियाघर के बाहर न फैल जाए। इसीलिए डेस्टन चेल्सी को कॉल करता है, लेकिन महिला उसे आश्वासन देती है कि उसके अनुसार कोई भी ज़ॉम्बी एवियरी में प्रवेश नहीं किया है। वहां दिखाई देने वाला एकमात्र जानवर एक छोटा चूहा था, जिसे जल्द ही एक पक्षी ने खा लिया। फिर चेल्सी की इस बात की पुष्टि के बाद भी रेक्स कहता है कि उन्हें एवियरी में जाने की जरूरत है और लेस्ली ने खुद का बचाव करने के लिए डेक्सन के कमरे में मिला एक चाकू पकड़ लिया और सुरक्षा कैमरों को देखते हुए डेक्सन को पता चलता है कि संक्रमित जानवरों ने KFO के पिंजरे को घेर लिया है और गोरिल्ला की रक्षा के लिए वहां जाने के बारे में 2 बार नहीं सोचता। हालांकि वो जानता है कि उसके अभी सहयोगी इस फैसले के खिलाफ हैं, फिर भी पशु चिकित्सक पैडिक की ओर दौड़ता है और KFO को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। डेक्सन तुरंत उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि जानवर संक्रमित हो गया है और एक राक्षस में भी बदल जाता है। तभी भयभीत डेस्टन अपने कमरे में लौटने की कोशिश